नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। सीएम नीतीश का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान जारी है। गोपालगंज के भोरे में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व डीजी सुनील कुमार के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम नीतीश ने विकास के वादों को दोहराया, साथ ही अपने 15 साल के काम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम होते ही घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से कानून का राज कायम किया। एनडीए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा, और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां स्थान है। आप समझ लीजिए, विकास का काम किया। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, यह किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। तेजस्वी के रोजगार के दावे पर नीतीश कुमार ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल बयानबाजी करते हैं, नौकरी का वादा करने वाले नौकरी कहां से देंगे और पैसे कहां से लाएंगे। उन्होंने लालू प्रसाद पर भी तंज कसा। बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि एक युवा के पीछे बीजेपी ने अपनी सारी शक्ति को छोड़ दिया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी परेशान ना हो, काम जीतता है और गलत काम करने वाला हारता है। बीजेपी किसी को हराने के लिए काम नहीं करती, बीजेपी हमेशा जनता को जिताने के लिए काम करती है। तो बिहार की जनता जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया है। तो तेजस्वी बाबू परेशान न हो। जो भी जीतता है उसका कर्म जीतता है, काम जीतता है, उसका पीछे का किया गया हुआ शासन जीतता है। और जो हारता है वो जो गलत किया होता है, जनता की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं होता है, वही हारता है। तो मैं समझता हूँ बिहार एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक लहर की तरह चल पड़ा है, और अब इसमें ये लोग दोषारोपण कर करके भ्रमित करने की कोशिश ना करें। लालू यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना जो भ्रष्टाचार के आरोप में और सजा याफ्ता है और फिर भी लाज नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों को जो थेथर हो तो उसके बारे में क्या, थेथरोलॉजी करने वालों को बहुत ज़्यादा विषय को उनको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उनके दोनों बच्चों ने ऐसा क्या किया कि माननीय नीतीश जी को साथ छोड़ना पड़ा? इसका जवाब उनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि उनके 15 साल का जो शासन था
उसको देखकर भी इन बच्चों ने सबक क्यों नहीं सीखा और नीतीश जी के यहाँ जा करके भी ये दोनों बच्चे वही शासन की पुनरावृत्ति क्यों कर रहे थे, यह लालू जी को अपने बच्चों से पूछना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब उनको समझना होगा। आत्मसम्मान नीतीश जी नहीं खोए हैं, आत्मसम्मान तो श्रीमान लालू जी खोए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैमूर के रामगढ़ में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास का काम लगातार कर रही है। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग मजहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने विकास के काम पर वोट की अपील की। हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर हमला बोला है। गोहिल ने कहा कि बीजेपी जरूरत पड़ने पर सहयोगियों का पैर पकड़ती है और मतलब निकल जाने पर गला काट देती है। भाजपा जरूरत पड़ने पे साथियों का पांव पड़ती है और ज़रूरत ख़त्म होने पर साथी का पांव नहीं गला काटती है। यही भाजपा का इतिहास है। यहाँ पर भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। बता दें उनका नेता कौन है, चीफ मिनिस्टरियल चेहरा कौन है भाजपा का, बताएं। कहते हैं ना, अभी साजिश कर रहे हैं, साथी को भी ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, पर मुख में राम बगल में छुरी, ये चल रहा है। कांग्रेस नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी जेडीयू के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी का पैकेज के नाम पर लोगों को छलने का आरोप लगाया। 1,25,000 करोड़ के पैकेज में से केवल 1,559 करोड़ का ही काम पूरा हो पाया है। मोदी जी और नीतीश बाबू का ये जुमला पैकेज असल में जीरो पैकेज निकला, झूठ का पुलिंदा और बरगलाने का बवंडर निकला। 5 साल में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से जानिए और चौंकिए मत, केवल 1,559 करोड़ का काम ही पूरा हो पाया है। जदयू भाजपा की प्रांतीय और दिल्ली सरकार कर पाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कह दिया कि बिहार में तो विकास और तरक्की इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से हुई है। झूठों के सरदारों की ये सफेद झूठ देख बिहार की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गज नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के साथ गया जिला में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गुरारू में जनसभा को संबोधित करते हुए गुरुआ के बीजेपी प्रत्याशी राजीव नंदन दांगी के लिए वोट मांगा। वहीं मानपुर के हरली गांव में वजीरगंज के बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए वोट मांगा। दोनों चुनावी जनसभा में खास बात यह रही कि नित्यानंद राय ने अपने संबोधन में नीतीश और लालू के 15 साल की चर्चा के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी के कामों और उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं महागठबंधन पर खंजर भोंकने का आरोप लगाया। शौचालय दिए, बिजली दिए, सड़क दिए, जन जन खाता दिए, गरीबों के घर में इलाज के बिना कोई मरे नहीं। 50 करोड़ इस देश के गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ। कभी कोई कुछ दिया क्या? कोई कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की भूल ने देश को बांट दिया। कांग्रेस की भूल ने देश को गरीबी दे दी, नफरत दे दी, अलगाव देश में नफरत की बीज बो दी। और नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर देश की और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्पित होकर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पता ही होगा कि हम महागठबंधन में थे, लेकिन भरोसा दिला के लास्ट मोमेंट पे, एंड टाइम पे हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। वहीं पे एक तरफ हमें अपमानित करने का काम किया और एक तरफ मल्ला अति पिछड़ा का बेटा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने मलहम लगाने का काम किया। तो आज ऐसे सरकार के साथ आज हम लोग मजबूती से काम करें
ताकि हमारा आने वाला बिहार बेहतर हो सके। साथियों, कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बिहार में चुनाव प्रचार किया और फारबिसगंज में राज बब्बर ने कांग्रेस उम्मीदवार जाकिर अनवर के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान राज बब्बर ने बिहार के विकास के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। और अब बात स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के साथ न्यूज 18 की मुहिम की, जो आपसे कहना चाहता है एक जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना और पानी से धोना, और मास्क को इस तरह से पहनना कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाए, चेहरे और मास्क के बीच में कोई गैप ना रहे। ध्यान रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है, और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हां, मास्क हमेशा पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से बिल्कुल नहीं छूना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।